बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नस्वर्ड 2013 के 7वें ट्यूटोरियल में आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने पैराग्राफ को डिस्कस किया था, आज हम पढ़ेंगे स्टाइल। स्टाइल से मुराद है हमारी हेडिंग्स। हेडिंग यहाँ पे किस तरह हम हेडिंग पे काम कर सकते हैं। मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे अगर मुझे हेडिंग पे काम करना है, फॉर एग्जांपल जो मेरे नीचे टेक्स्ट है, अगर मैं इसको हेडिंग देना चाहता हूँ, दरअसल यहाँ पे जो हम लोगों के पास हेडिंग 1, हेडिंग 2, अगर मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँ तो अलॉट ऑफ हेडिंग मुझे यहाँ पे मिलेंगे, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। इसी तरह हेडिंग, ये हेडिंग हमें आगे चल के काम आएंगे। यानी जब हम रेफरेंस पढ़ेंगे, रेफरेंस में टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स पढ़ेंगे, तो हम यहाँ पे हेडिंग को दोबारा यूज़ करेंगे। किस तरह यूज़ करेंगे तो फिर मैं आपको बाद में बताऊँगा। मैं यहाँ पे पहले इसको सेलेक्ट करूँगा, अगर मुझे इसको हेडिंग देना है, या मैं एक लाइन को सेलेक्ट करूँगा, या ये नीचे जो हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन है, ये इसका टाइटल है। ये जो नीचे बूट फ्रॉम सीड रूम लिखा हुआ है, ये इसका टाइटल है। अगर मैं टाइटल को हेडिंग 1 का नाम देना चाहता हूँ, किस चीज़ का नाम देना चाहता हूँ, हेडिंग 1 का, तो मैं यहाँ पे सिंपल, या हेडिंग 2 का नाम देना चाहता हूँ, मैं इसको फ़िलहाल हेडिंग 2 का नाम दूंगा। अब देखो, बूट फ्रॉम सीड रूम, ये हेडिंग 2 के नाम से मैंने यहाँ पे दे दिया। आप इसको, यानी बने बना हुआ है। साइज़ भी है इसमें, कलर भी है, जैसे मैंने फ़ॉन्ट में आपको पढ़ाया था, साइज़ देना, कलर देना, इंक्रीज़ करना, टेक्स्ट स्टाइल देना, ये जो हम लोगों के पास स्टाइल वगैरह थी, ये कंप्लीट आप यहाँ से। लेकिन यहाँ पे अगर आप हेडिंग में करोगे, ये हमारे साथ बने बना। अब देखो, ये इसमें अंडरलाइन भी है, और यहाँ पे ये हेडिंग है, इसमें कलर वगैरह, और ये हेडिंग है। यहाँ पे अलॉट ऑफ हेडिंग है जो आप खुद से मज़ीद भी बना सकते हो। देखो, ये हेडिंग है, इसका साइज़ भी इंक्रीज़ है, इसका स्टाइल भी चेंज है, और यहाँ पे आप मज़ीद अपनी मर्ज़ी की स्टाइल भी बना सकते। देखो, क्रिएट स्टाइल, क्रिएट स्टाइल से आप क्या करोगे, अपनी मर्ज़ी के, यानी पहले स्टाइल का नाम दे दो। मैं स्टाइल के नाम को देता हूँ शाह, मैंने शाह दे दिया। अब देखो, ये मॉडिफाई लिखा हुआ, मॉडिफाई पे क्लिक करना है, क्रिएट न्यू स्टाइल फ्रॉम फॉर्मेटिंग का लिस्ट खुल गया। अब इसमें ये इसका नाम है, और यहाँ पे स्टाइल टाइप है, किस तरह का टाइप देना है, स्टाइल बेस्ड ऑन नंबर है, और ये स्टाइल का आप फॉलोइंग पैराग्राफ है, किस तरह का पैराग्राफ आपको चाहिए। और यहाँ पे आप इसका यानी स्टाइल दे दो, जो भी आप एडिटिंग को स्टाइल देना चाहते हो। मैं ये दे देता हूँ इसको, ये स्टाइल का जो एडिटिंग है वो आपने दे दिया। साइज़ आप यहाँ से इंक्रीज़ भी कर सकते हो, बोल्ड भी कर सकते हो, इटैलिक करना चाहते हो इटैलिक कर लो, कलर देना चाहते हो, जो भी कलर देना है कलर दे सकते हो। और यहाँ पे आप इसका अलाइनमेंट सेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे लेसन ही कर लेता हूँ इसको, और ये इसका अलाइनमेंट मज़ीद यहाँ पे दिया गया है। आप जिस तरह भी अलाइनिंग देना चाहते हो, मैं इसको लेफ़्ट अलाइनमेंट रहने देता हूँ। और ये स्पेसिंग है जो हम लोगों ने यहाँ पे पैराग्राफ में पढ़ा था कि आपकी लाइन की दरमियान की स्पेसिंग है, वो यहाँ पे आप डिफ़ाइन कर सकते हो। ये आपका डिफ़ाइन हो गया। अब इसको क्या करना है, सिंपल ओके करना है। अगर आप यहाँ पे आओगे, देखो ये आपका पैराग्राफ बन गया। जो आपने क्रिएट किया था वो एडिंग, जो आपका एडिंग था वो आपका एडिंग यहाँ पे बन चुका है। अब देखो, ये आप इसको किसी और जगह भी अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये एप्लीकेशन है, मैं एप्लीकेशन पे इसको अप्लाई करना चाहता हूँ, ओके कर लो। ये देखो, वही चीज़ आपने यहाँ पे भी अप्लाई कर लिया, जो आपने ऊपर अप्लाई किया था वो यहाँ पे आपने नीचे भी इसको अप्लाई कर लिया। इसके बाद हम लोगों के पास है क्लियर फॉर्मेटिंग। जो आपने यहाँ पे फॉर्मेटिंग की है, आप क्लियर करना चाहते हो, क्लियर पे बटन पे क्लिक कर लो। वो जितने भी आपने जो वहाँ पे जो आपका पॉइंटर था वो क्या हो गए, फॉर्मेट हो गया। ऊपर वाला रिमेन, क्योंकि आपका पॉइंटर नीचे था, नीचे के पैराग्राफ में था, वो क्लियर हो गया। अगर आप इसको क्लियर करना चाहते हो, यहाँ पे आ जाओ, इस पर भी क्लियर पे क्लिक कर लो। आपका ये जो पॉइंटर का एरिया था जो कि फ्रॉम पे था, फ्रॉम क्लियर हो गया। अगर आप सेलेक्ट कंप्लीट करोगे तो आपकी जो कंप्लीट फॉर्मेटिंग है वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसके बाद है अप्लाई स्टाइल। ये तो क्रिएट करता था, अप्लाई स्टाइल में ये है कि आपको दोबारा आप किसी और जगह इसको अप्लाई नहीं कर सकते। जो आपने यहाँ पे टेक्स्ट को सेलेक्ट किया है, उसी टेक्स्ट पे आप इसको अप्लाई, फॉर एग्जांपल मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे अप्लाई स्टाइल पे जाऊँगा। अप्लाई स्टाइल में ये होगा कि मॉडिफाई, जो चीज़ आप चेंजिंग करोगे सिर्फ इसी पे होगा, दोबारा किसी और पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये इसका नाम वगैरह है, आप इसको स्टाइल वगैरह दे दो, साइज़ दे दो, स्टाइल ये मैं दे देता हूँ इसको, और यहाँ पे कलर दे दो, ये कलर दे दिया। आप इसको किस तरह देना चाहते हो, कॉम्प्लेक्स करना चाहते हो, इसको लेडिशन करना चाहते हो, जिस तरह भी करना चाहते हो। अगर आप कॉम्प्लेक्स करोगे, कॉम्प्लेक्स भी कर सकते हो। इसके अलावा आप अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हो, और पैराग्राफ लाइन स्पेसिंग है वो भी यहाँ पे बढ़ा सकते हो, और डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। ओके कर। अब देखो, कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको रिप्ले करोगे, या यहाँ से आप इसको अप्लाई करोगे, और यहाँ पे अगर आप रिप्ले करोगे यानी ये रिप्ले हो जाएगा। अब देखो, ये चीज़ आपका बन गई, ओके करोगे, अप्लाई हो गया। और ये यहाँ पे आपको लिस्ट में नहीं मिलेगा,
देखो लास्ट में यानी यूज़ हो चुका है पहले से, यानी आपका ये जो यूज़ है वो यूज़ हो चुका है, यानी आपको यहाँ पे डिफाइन नहीं मिलेगा कि आप दोबारा इसको अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद हम लोगों के पास है फाइंड। फाइंड का बेसिकली कमांड ये है, नेविगेशन बार में भी फाइंड का कमांड था। आप अगर फाइंड करना चाहते हो कोई भी लफ्ज़, फॉर एग्जांपल ये जो सीडी लिखा हुआ है, आप चाहते हो पैराग्राफ जो पेज में है 100 जगह सीडी लिखे हुए हैं, आप चाहते हो भाई मैं इसको पहले फाइंड करूँ फिर इसको मैं क्या करूँ, रिप्लेस करूँ। फाइंड करने के लिए आप नेविगेशन बार पे भी क्लिक कर सकते हो। देखो ये सर्च बार, आप क्या करोगे सीडी, जैसे आपने यहाँ पे सीडी लिखी कि जितने भी सीडी इस पेज में थे वो सब क्या हो गए, हाईलाइट हो गए। इसके अलावा आप चाहते हो नहीं मुझे नेविगेशन बार नहीं बल्कि मुझे एडवांस फाइंड पे क्लिक करना है, एडवांस फाइंड में आपको फाइंड एंड रिप्लेस का लिस्ट खुल जाएगा। अब आप लिस्ट में क्या करोगे, सीडी, आपका सीडी है, आप चाहते हो सीडी को मैं यानी पहले सीडी को जो मेरे साथ सीडी द करंट सिलेक्शन है उसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। ये मेन डॉक्यूमेंट है, देखो जितने भी डॉक्यूमेंट में थे वो सब क्या हो गए, हाईलाइट हो गए। अगर आप ऊपर आओगे तो सब हाईलाइट, अगर आप इसको हाईलाइट यानी येलो कलर से हाईलाइट करना चाहते हो तब भी यहाँ पे हाईलाइट सबको, देखो सारे हाईलाइट हो गए, जितने भी आपके सीडी थे वो सब क्या हो गए। अगर आप 1 बाई 1 करना चाहते हो फाइंड नेक्स्ट कर लो, 1 बाई 1, देखो 1 बाई 1 करके आपको सब वो फाइंड कर रहा है। अगर आप इसको यहाँ से क्लोज करोगे तो क्लोज कर सकते हो। इसके बाद इसी सीडी को जो आपने सेलेक्ट किया है, आप चाहते हो मैं इस सीडी को रिप्लेस करूँ, इसकी जगह पे डीवीडी यानी डीवीडी आप लिख के यहाँ पे रिप्लेस यानी 1 को रिप्लेस करना चाहते हो, रिप्लेस आल करोगे, यस करोगे, जितने भी सीडी थे वो सब क्या हो गए, कहते हैं 43 वर्ड्स थे वो क्या हो गए, डीवीडी में चेंज हो गए। अगर आप नीचे आते हो या ऊपर आते हो जितने वर्ड्स थे वो डीवीडी में चेंज हो गए। अगर आप यहाँ पे डीवीडी लिखोगे तो डीवीडी वाले जो वर्ड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, हाईलाइट हो जाएंगे। देखो ये डीवीडी जितने भी सीडी के वर्ड्स थे वो किस में चेंज हो गए, कन्वर्ट हो गए, डीवीडी में कन्वर्ट हो गए। ये हम लोगों का रिप्लेस था। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसमें एक चीज़ और रिमेन है, गो टू इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे जो हम लोगों का वीडियो आएगा इंसर्ट के लास्ट में हम गो टू को दोबारा डिस्कस करेंगे कि गो टू को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम कोई फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दूँ, अगर ना हो सके तो यहाँ पे भी आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ एस, यहाँ पे मैंने एस डिफाइन कर दिया और यहाँ पे इस पैराग्राफ में भी मैं एक एस डिफाइन करूँगा, यहाँ पे मैं एक एस लिखूँगा। अब देखो अगर मैं ऊपर आता हूँ, ऊपर के लाइन में आता हूँ, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, मेरा पॉइंटर यहाँ पे है, अगर मैं इसको गो टू करूँगा, पेजेस पे गो टू करूँगा और यहाँ पे एस लिखूँगा और गो टू करूँगा, जितने भी जहाँ भी एस था वो यहाँ वहाँ पे मुझे पहुँचा देगा। अगर मैं सिलेक्शन पे करूँगा एस लिखूँगा तो मैं यहाँ पे गो टू करूँगा तब भी वो मुझे पहुँचा देगी, यानी लिंक बना देगा मेरे लिए। ये इंशाल्लाह हम आगे चल के दोबारा इनको डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम लोगों के पास है सिलेक्शन से मुराद है, पहले हम लोगों के पास सेलेक्ट ऑल आप कंट्रोल ए करके भी सेलेक्ट ऑल कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट यानी आपके साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट वगैरह मौजूद है तो आप उससे भी सिलेक्शन बना सकते हो। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करोगे तो अगर आपके साथ सेलेक्ट ऑब्जेक्ट थे वो आप ऑब्जेक्ट के ज़रिए वो भी कर सकते हो। सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, अगर आपके साथ कोई फॉर्मेटिंग था तो आपका सिर्फ फॉर्मेटिंग से हाईलाइट हो जाएगा। अब देखो ये आपका फॉर्मेटिंग है, ये फॉर्मेटिंग नहीं, ये सेलेक्ट नहीं हुई, ये फॉर्मेटिंग हो चुके हैं, ये सेलेक्ट हो गए। इसके बाद है सिलेक्शन पेन असल में हम पिक्चर के लास्ट में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर आप यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट या पिक्चर लाओगे तो सिलेक्शन पेन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको लिस्ट में बताएगा कितने ऑब्जेक्ट और कितने पिक्चर यहाँ पे आपके साथ मौजूद है। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा और हमारे इसके साथ हमारा होम जो है कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको उस वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।